अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ख़ुसूसन हमारे वो फ़लस्तीनी बहन भाई जो बेचारे इसराइलियों के जुल्म सितम का शिकार हैं। अल्लाह उन सब की आजमाइशों को दूर कर दे और उनकी गैब से मदद फरमा दे, आमीन सुम आमीन। पिछले लेसन में हमने हरूफ मद्दा पढ़े थे कि वो कितने हैं, उनको कैसे पढ़ना है। आज उसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट लेसन है खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि इनको कैसे पढ़ना है और कितनी मिकदार में लंबा करके पढ़ना है। तो चलें शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे खड़ा ज़बर। खड़ा ज़बर क्या है? खड़ा ज़बर बिल्कुल इक्वल है अलिफ मद्दा के। जिन्होंने मेरा पिछला लेसन हरूफ मद्दा पढ़ा है उनको पता होगा कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा क्या है। मैं रिपीट कर देती हूँ। खाली अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, वो अलिफ मद्दा कहलाता है और उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। तो जितना हमने अलिफ मद्दा को लंबा करना सीखा है, सेम उतना खड़ा ज़बर को लंबा करना है। यानी कि खड़ा ज़बर इक्वल है अलिफ मद्दा के। बा खड़ी ज़बर बा, बा ज़बर अलिफ बा। तो मैंने दोनों को बराबर खींचा है। ठीक है, अब मिसालें देखते हैं, उससे और ज़्यादा समझ आएगी। खड़ा ज़बर, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बा खड़ा ज़बर बा, ता खड़ा ज़बर ता, सा खड़ा ज़बर सा, जीम खड़ा ज़बर जा, हा खड़ा ज़बर हा, खो खड़ा ज़बर खो, दाल खड़ा ज़बर दा, दाल खड़ा ज़बर दा, रो खड़ा ज़बर रो। इसी तरह या तक ये सारे खड़ा ज़बर को हम आवाज़ ऐसी ही निकलेगी और इतना ही लंबा होगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना। सिर्फ एक उंगली के बराबर लंबा करना है। एक उंगली की मिकदार ये है कि बंद उंगली आपने की अपनी और उसको नॉर्मल रफ्तार में जब आप खोलेंगे तो वो आपकी एक उंगली है। ठीक है, तो खड़ा ज़बर इक्वल हो गया अलिफ मद्दा के। मज़ीद मिसालें देखेंगे, उससे और समझ आएगी कि कैसे इसको लंबा करना है। अब पहला है जैसे हमज़ा खड़ा ज़बर आ, दाल ज़बर दा, आदा। अब मैंने ज़बर ज़ेर पेश को बिल्कुल भी लंबा नहीं करना। पिछले लेसन्स में मैं आपको बार बार बताती आ रही हूँ कि ज़बर ज़ेर पेश को थोड़ा सा भी लंबा नहीं करते, जल्दी से पढ़ते हैं। तो अब इसको पढ़ रही हूँ। आदा, मीम ज़बर मा, आदामा। अब इसको मैं ये नहीं कहूँगी आदामा, गलत हो गया। ठीक है, इसको मैंने कैसे पढ़ना है? आ को लंबा करने के बाद दाल और मीम को जल्दी से पढ़ना है। आदामा, आमना, आमना, मालिकी, मालिकी, आबा वाहू, आबा वाहू। अब मैंने वाव को सिर्फ लंबा किया, बाकी दोनों के ऊपर ज़बर है, हमज़ा पे भी बा पे भी, उनको लंबा नहीं किया। और हा पे पेश है, उसको भी बिल्कुल लंबा नहीं करना। आबा वाहू। नेक्स्ट देखें, समावाती, समावाती। ती पे मैं फ़ौरन रुक गई। तो इससे हमें क्या पता लगा कि ज़बर ज़ेर पेश को बिल्कुल लंबा नहीं करना और खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। ज़्यादा भी लंबा नहीं करना कि किया ही जाना है। ठीक है, इसकी एक मिकदार है स्पेसिफिक, बस उतना लंबा होगा। वीना। अच्छा, वा तो हो गया खड़ा ज़बर, वी क्या है? या मद, वाव मद्दा, सॉरी या मद्दा है। जज़म वाली या से पहले क्या आ गई? ज़ेर। वीना। तो मैंने जितना गौ को लंबा कर रही हूँ उतना ही वी को। ऐसा नहीं करूँगी कि गौ ज़्यादा लंबा हो जाए, वी कम लंबा हो, दोनों को इक्वल लंबा करना है। वीना, या सॉलिहु, या सॉलिहु, इलाहुना, इलाहुना। अब आगे हम देखेंगे खड़ा ज़ेर कैसे पढ़ना है। खड़ा ज़ेर किसके इक्वल है? या मद्दा के। या मद्दा क्या है? जज़म वाली या से पहले ज़ेर आ गई तो वो या मद्दा है, उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। सेम बा खड़ा ज़ेर बी, बा ज़ेर या बी, 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 दोनों को मैंने इक्वल लंबा किया। अब मिसालें देखें। हमज़ा खड़ा ज़ेर ई, बी,
تی، ثی، جی، حی، قی، دی، ری، ری۔ ٹھیک ہے، اب اور مثالیں دیکھیں گے پھر اس سے زیادہ سمجھ آئے گی۔ بی آیاتی ہی، اب دیکھیں با لمبا نہیں ہوا، آ لمبا ہوا، یا لمبا ہوا، پھر تا کو میں نے جلدی سے پڑھا اور ہا کو لمبا کیا۔ بی آیاتی ہی، فی کیا ہے؟ یا مدہ، ہا کھڑا زیر، ہی، فی ہی، بی کتابی ہی، بی کتابی ہی، بیمینی ہی، بیمینی ہی۔ تو میں نے دیکھیں زبر زیر پیش کو بالکل بھی لمبا نہیں کیا۔ الٹا پیش دیکھیں، الٹا پیش کس کے ایکول ہے؟ واو مدہ کے، یعنی جزم والی واو سے پہلے پچھلے حرف پیش آ گئی تو میں نے اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ کس کے ایکول ہے یہ؟ الٹا پیش کے۔ جتنا میں الٹا پیش کو لمبا کروں گی اتنا ہی میں واو مدہ کو لمبا کروں گی۔ مثالیں دیکھیں، حمزہ الٹا پیش او، بو، تو، سو، جو، حو، خو، دو، ذو، رو۔ ٹھیک ہے، اب مزید مثالیں دیکھیں، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، لہو، لام کو لمبا نہیں کیا میں نے، صرف ہا کو لمبا کیا۔ دا، دا کیا ہے؟ الف مدہ، خالی الف ہے، اس سے پچھلے حرف پہ زبر، یہ الف مدہ ہو گیا۔ داوودہ، داوودہ، رسولہ، رسولہ۔ ٹھیک ہے، رو پہ زبر، سو لمبا، نہ لام لمبا نہ ہا، رسولہ، رسولہ۔ آیاتہ، آ لمبا ہو رہا ہے، یا کیوں لمبا ہو رہا ہے؟ الف مدہ ہے۔ آیاتہ، جنو، نو کیوں لمبا کر رہی ہوں میں؟ واو مدہ ہے۔ جنودہ، تلا، لا کیوں لمبا ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ الف مدہ ہے، خالی الف سے پہلے زبر آ گئی لام پہ، تلاوتہ، تلاوتہ۔ نیکسٹ ہے وارثہ، وارثہ۔ پڑھتے وقت سارے تجوید کے رولز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ سا کو کیسے پڑھنا ہے، زبر زیر کو لمبا نہیں کرنا، ہا آ گیا تو اس کو حلق سے نکالنا ہے، عین کو کیسے پڑھنا ہے۔ جب ہمارے ذہن میں اس پچھلے سارے قاعدے ہوں گے تو ہماری تلاوت آٹومیٹیکلی بہت ہی خوبصورت ہوگی۔ نیکسٹ دیکھیں، موازینہ، میم کو میں لمبا نہیں کر رہی، واو کو کر رہی ہوں، موازینہ۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیسن میں ہم نے پڑھا کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش کیسے پڑھنا ہے اور یہ کس کے ایکول ہوتے ہیں۔